आज हम लोग क्या जाने वाले टॉपिक में? ग्रेगर, चौहान, मेंडल के प्रयोग। ग्रेगर, चौहान, मेंडल के, मेरे बच्चा पार्ट ये समझेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी अपने प्रयोग में मटर के पौधा को लिए थे। इसे मटर के पौधा को लेने की पीछे रीजन ये था कि मटर के पौधा का जीवन काल कम होता है। जीवन काल कम होने के मतलब है कि सभी अवस्था से गुजर जाता था, जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मटर के पौधा में 7 गो लक्षण होते हैं, 7 के भी प्रयासी लक्षण होते हैं, उल्टा लक्षण होते हैं। तो 7 में से एक लक्षण को लिए और एक नियम बनाए। उस नियम का नाम था बच्चा पार्टी एक संकर संकरण। पहला नियम क्या था? एक संकर संकरण। एक संकर, ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम जो है एक संकर संकरण का नियम है। एक संकर संकरण का, मेरे बच्चा पार्टी ये संकर शब्द जो है, संकर का मतलब होता है, मान लेते हैं देखिए, अगर बात करते हैं संकर के मतलब, तो संकर के मतलब होता है कि 2 प्रजाति, कितने? 2 प्रजाति के बीच में क्रॉस करवाना संकरण कहलाता है। 2 प्रजाति के बीच क्रॉस करवाना क्या कहलाता है? जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं, 7 लक्षण है ना मटर के पौधा के, कैगो? उन 7 लक्षण में से हम लंबाई को लेंगे। किसे लेंगे? मेरे बच्चा पार्टी यदि हम लंबाई को लेंगे तो लंबाई में लंबा हो जाएगा और एक विपर्यासी क्या हो जाएगा? बौना। क्या होगा? लंबा लिए, लंबाई में लंबा आपका हो गया, इसका उल्टा क्या होगा? बौना। लंबा को उन्होंने कैपिटल टी से दर्शाया और बौना को क्या चीज दर्शाया? स्मॉल टी से। बात समझ में आ रहा है? ऐसे लंबा और लंबा के बीच में क्रॉस होगा, लंबा और लंबा के बीच में क्रॉस होगा तो एक जेन्युइन निषेचन क्रिया होगी। लेकिन लंबा और बौना के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या कहेंगे? संकरण। क्या कहेंगे? लंबा और बौना के बीच में जब क्रॉस करें तो क्या कहेंगे? यहाँ पहला पॉइंट में क्या बताया गया? एक संकर संकरण। मेरा मतलब है कि एक के मतलब है कि 7 लक्षण में से किसी एक लक्षण को ग्रेगर जॉन मेंडल ने लिए हैं। क्या लक्षण को? मान लेते कि हम लंबाई के लिए लेते हैं, हमने बताया कि लंबा के लिए कौन सा एलील है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। बताओ रे, लंबा के लिए क्या है और बौना के लिए स्मॉल टी स्मॉल टी। मान लेते हैं इन्होंने लंबा पौधा नर ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? जैसे मान लेते कि नर वाला एक पौधा है, नर में कैपिटल टी और कैपिटल टी लिए, और ये है मादा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये नर पौधा जो था वो लंबा था और मादा वाला पौधा क्या था? बौना था। तो बौना के लिए स्मॉल टी, नर के लिए क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। आपको याद होगा ये जब जनक है तो जनक के लिए पी से दर्शाते थे। कौन सी से? पेरेंट्स है ना, तो जनक पीढ़ी को हम लोग कौन अक्षर से? कौन अक्षर से? हाँ, पी से दर्शा दिए। अब बच्चा पार्टी आप ये ध्यान में रखेंगे कि सर ये जनक भाग नहीं लेते हैं। जनन की क्रिया में, निषेचन की क्रिया में जनक भाग युग्मक भाग लेते हैं। क्या भाग लेता है? युग्मक बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन विभाजन? अर्धसूत्री के मतलब होता है कि कोशिका की संख्या 2 हो जाएगा और उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। ऐसे मेरे बच्चा पार्टी ये है, मान लेते हैं कि नर है, कैपिटल टी है। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक इधर हो जाएगा टी
और एक ये हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा। कौन विभाजन हुआ, कौन विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें भी होगा ना, तो ये भी हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये थे जनक, ये दोनों क्या थे, जनक। जनक पीढ़ी कौन अक्षर से, टी से। लेकिन अब ये बन गए युग्मक ना, ये क्या बन गए, हाँ ये युग्मक यानी गैमिट्स बन गए। क्या बन गए, और हमने बताया कि निषेचन में युग्मक ही भाग लेता है। निषेचन में कौन भाग लेता है, युग्मक। तो जब ये युग्मक बन गया तो निषेचन में ही सब ना भाग लेगा। मान लेते बच्चा पार्टी, यदि निषेचन आप करवाते हो, निषेचन करवाते हो, तो ये कैपिटल टी जो है इनसे मिलेंगे स्मॉल टी से। देखो यहाँ गौर से, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। अब पुनः ये जो है इनसे मिलेंगे, कैपिटल टी और कौन सी होगा, स्मॉल टी होगा। ये दोनों से मिल रहे बारी बारी, अब ये भी मिलेंगे ना, ये इनसे मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इनसे मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप देख रहे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी लंबा पौधा नर को लिए, बौना पौधा मादा को लिए, इनके अर्धसूत्री विभाजन करके युग्मक प्राप्त हुआ, और इनके बीच में उन्होंने जब क्रॉस करवाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो ये संतान बनता है। क्या है, संतान यानी F1 पीढ़ी है। कौन पीढ़ी है, कौन पीढ़ी, हाँ F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में जितने संतान है बच्चा पार्टी, आप देख लो सब एक ही जैसा है, सब एक जैसा है। अब कहिए कि सर क्या ये लंबा है कि बौना है कि दोनों के बीच वाला साइज है, लंबा है कि बौना है कि दोनों के बीच वाला साइज है। तो इससे रिलेटेड पहले कुछ बात को समझ लीजिए। देखेंगे अगर बच्चा पार्टी ये कैपिटल टी और कैपिटल टी रहेगा तो ये लंबा है, स्मॉल टी और स्मॉल टी रहेगा बौना है, और यदि कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो ये भी क्या है, लंबा है। ये भी क्या है, एक कैसे सर, तो थोड़ा सा विचार करेंगे। एकरा में एक वो प्रभावी है, एक क्या है प्रभावी, और एक क्या है अप्रभावी। एक क्या है अप्रभावी। तो याद रखेंगे छोटा टी पर बड़ा टी जो है क्या है, प्रभावी है। छोटा टी पर बड़ा टी क्या है, यानी जब भी कोई कैपिटल टी रहेगा और उसके साथ में स्मॉल टी रहेगा तो एक का गुण नहीं दिखेगा, स्मॉल टी का गुण, इसका गुण दिखेगा कैपिटल का। एक छोटा उदाहरण हम देंगे। आप दो भाई हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं। अगर बड़े वाले भैया नहीं रहते हैं तो आप अपना फिलोसफी झाड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा वाला भाई आपके सामने आता है, आपका सिक्की बिक्की से बंद, वो जो कहेंगे सो होगा। क्योंकि बड़ा भाई के सामने छोटा वाला भाई का जो है से कोई प्रभाव नहीं है, वो अप्रभावी हो गया। क्या हो गया, उसी प्रकार से यहाँ स्मॉल टी अप्रभावी। अप्रभावी किसको कहते हैं, सुन लो यहाँ, सुनो ना, सुनो ना, आपने समझना। ये कैपिटल टी है, ये क्या है स्मॉल टी। तो एकरा में दोनों का ना प्रभाव है। मान ले कि सर कैपिटल टी है, तो चलिए लंबा है, अच्छी बात है। ये स्मॉल टी बौना है, अच्छी बात है। लेकिन जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो एक का प्रभाव कैपिटल टी की भी प्रभाव होना चाहिए। नहीं यहाँ देखो ना रे, कैपिटल टी के प्रभाव होना चाहिए और स्मॉल टी के प्रभाव होना चाहिए। लेकिन लंबा हम कह रहे हैं, एरा मतलब कि बौना वाला गुण खत्म हो है। यानी यदि अगर एरा में ही कहें कैसा बताओ, तो दोनों एक जैसा है ना, ये भी दोनों एक जैसा है, और ये जैसे भिन्न है, एक कैपिटल है क्या है स्मॉल। यदि अगर युग्मक के अंतर्गत में जो एलिल्स होते हैं, अगर एलिल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, युग्मक के अंतर्गत में जो एलिल्स होते हैं वो विषम रहे, विषम युग्मकी, कैसा रहे, इस सम युग्मकी है, ये भी सम युग्मकी क्या है, विषम युग्मकी। यदि अगर विषम युग्मकी रहे तो उसका जिसमें जिसका लक्षण दिखे, जो अपन प्रभाव को दर्शाता है वो प्रभावी, और यदि जो अपना प्रभाव को नहीं दर्शाता है वो अप्रभावी। तो बताओ ये दोनों में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, फिर भी आप लंबा कह रहे हैं, तो कैपिटल टी अपने लक्षण को दर्शा रहा है कि स्मॉल टी दिखा रहा है। एक नाम प्रभावी कौन है और अप्रभावी कौन है,
ना समझ पा रहे हो? हमरा ई कहना है कि यदि अगर एक ही जैसन रहे, मान लो कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तब तो ये अपना है ही है लंबा। यदि स्मॉल टी थी तो बोना है ही है। लेकिन यदि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी रहे और फिर भी अगर आप लंबा कह रहे हैं, एक मतलब कि एक वैल्यू ना है स्मॉल टी के वैल्यू, यानी स्मॉल टी पर कैपिटल टी यहाँ पे प्रभावी हो रहा है और स्मॉल टी अप्रभावी हो रहा है। अपन लक्षण कोई दिखाऊ का नहीं रहा है, कौन? स्मॉल वाला दिमाग कम कर रहा है। तब हमको लगता है कि पकड़ पाओगे तू लोग। बताओ तो, कैपिटल टी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? लंबा कहेंगे। और स्मॉल टी तो उसको क्या कहेंगे? पौना कहेंगे। और कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो लंबा रहेगा, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं रहेगा। देखिए ये कहेंगे कि सर कैपिटल टी तो शुद्ध लंबा है। ये कैसा लंबा है? हाँ, ई सर शुद्ध लंबा है। स्मॉल टी रहेगा तो शुद्ध बौना है। कैसा बौना है सर? कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो ये संकर वाला, कौन वाला? हाँ, संकर वाला लंबा। संकर वाला लंबा का मतलब दोनों के गुण एक में है। भले ये अपन लक्षण को नहीं दिखा रहा है, सुनो ना, अपन लक्षण के नहीं दिखा रहा है अप्रभावी होने के चलते, लेकिन इसको शुद्ध लंबा नहीं कहेंगे। शुद्ध लंबा कौन है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। यार कोई मिलावट नहीं है, यार कोई मिलावट नहीं है। ए सुनो ना, गांव घर में सुनता हुआ कहते हो, मम्मी काला, मम्मी काला ने काली, अब पापा जी काला, ठीक, मम्मी काली अब पापा काला, अब बेटा झनाझन गोर। गांव घर में उनको लड़कन वो लड़का के आवाज लगा जो चाचा लगते हैं, एक रे बेटा माए तुर करिया बाप करिया और तू गोर रे, जरूर कोई दाल में काला हो। कहते ही नहीं कहते हैं? यानी उनको कहना है तू हाइब्रिड है। क्या कहते हैं? तू हाइब्रिड है। हाइब्रिड समझते हैं? हाइब्रिड को हिंदी में संकर कहते हैं। यानी हाइब्रिड के मतलब होता है बच्चा पार्टी कि दो जाति को मिला करके एक बनाया गया है ना? तो एक में ये तो शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन ये संकर है। ये क्या है? संकर किसको कहेंगे? जिसमें दो तरह के जीन मौजूद रहेगा। अब एक प्रभावी कौन है और अप्रभावी कौन है? प्रभावी किसको कहते हैं? जब विषम रहे और ओकरा में एक एक लक्षण प्रकट, जेकर लक्षण प्रकट हो रहा है वो प्रभावी, और जिसका लक्षण प्रकट ना होता है वो पीछा लड़का जो है ना बिरना वाला, वो नहीं समझ रहा, कुछ नहीं समझ रहा। हाँ, कुछ नहीं डब्लू बबलू समझ रहा है। सुन रहा है तुरे? मार रहा है उर्मा में से तोरा। अच्छा, तो तू सुन रहा है कुछ हो? चलो बताओ फिर से तू लोग। सर ये जो एक संकर संकरण जब करवा रहे थे, एक संकर संकरण, तेरा में क्या गो लक्षण लिए? एक लक्षण रे। एक संकर संकरण में गिरेगा जोड़मेंट क्या लक्षण? एक लंबाई को लिए। तो लंबाई में आपको पता है कि लंबा के विरुद्ध विपरीत जैसे क्या होता है बोना। तो लंबा के लिए कौन लेटर से? कैपिटल टी कैपिटल। और बोना के लिए तो क्या निषेचन में जनक भाग लेते हैं? क्या भाग लेते हैं? युग्मक। हम बताए जनक पीढ़ी को कौन अक्षर से? इसे। अब ये अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, अर्धसूत्री विभाजन में आधा आधा हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या बन गया? ये क्या बना? अब युग्मक न भाग लेता निषेचन में। अब देखो ये वाला युग्मक जो है दोनों से मिलेंगे, तो मिला है कि देखिए ये मतलब इनसे मिलेंगे तो कैपिटल टी व स्मॉल टी बना, फिर ये इनसे मिलेंगे, ये इनसे मिलेंगे, कट गया है। देखिए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला टी जो है इनसे मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इनसे मिलते कैपिटल टी और। अब आपने से देख के बताओ जितना संतान ही बना है कैपिटल टी स्मॉल टी के, ये लंबा है कि बौना है? पूछिए। शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा। हाँ, संकर वाला लंबा है। कैसा लंबा है? दिमाग कम कर रहा है अब? क्रेगर जॉन मेंडल कंफ्यूज आ गए कि एक गोल लिए शुद्ध लंबा, एक गोल लिए शुद्ध बौना, एक लिए शुद्ध लंबा, ये क्या लिए? हाँ, ये लिए शुद्ध लंबा, ये क्या लिए? शुद्ध बौना।
और संतान प्रथम पीढ़ी में जितना संतान था उस सब के सब ऊंची हुआ लंबा, 100% हो गया लंबा। उनको लाइक अरे भाई ये बौना वाला गुण वहां कहाँ गया, बौना का गुण कहाँ गया। तब फिर पुनः अगले स्थिति में क्या करते हैं वो देख लो। अब क्या है, उसको जांचने के चक्कर में ये पुनः दूसरा बार वही पीढ़ी में जो इना बना यहाँ, अब देख रहे होंगे ये जो प्राप्त हुआ आपस में एक हनिये में क्रॉस करवाए, इन्हीं लोग में एकदम से नर ले लिए, क्या लिए मादा, और F2 पीढ़ी ने अगले पीढ़ी में देखते हैं कि लक्षण आता है कि नहीं आता है। यहां तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे वाला कड़ी में ले लेते हैं कैपिटल टी को था ना रे, अब स्मॉल टी था, कैपिटल टी क्या था, एकरे में एक मान लेते हैं नर, एक क्या मान लेते हैं ये जनक न है, तो जनक कौन अक्षर से, पी से दर्शा दिए, जनक कौन अक्षर से। अब भाई युग्मक न भाग लेता है, तो युग्मक के लिए कौन विभाजन, कौन विभाजन रहे, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन थे वो कैपिटल टी हो जाएगा। ये क्या हुआ, इसमें भी होगा कैपिटल टी और होगा, ये क्या बन गया, युग्मक बन गया ना, यहां लिख देंगे सर युग्मक बन गया। और निषेचन में युग्मक के भाग लेता है ना, तो लोग बताओ ये मिलेंगे इनसे, नर में से कैपिटल टी और मादा में से भी, कैपिटल टी और कैपिटल टी हो गया। अच्छा पुनः इनसे मिलेंगे, कैपिटल टी और कौन सी स्मॉल टी हुआ, ये दोनों से मिलने बारी बारी से। अब ये भी मिलेंगे ना, इनसे मिलेंगे, पहले स्मॉल टी कभी भूल करके नहीं लिखना है, कारण क्या है, क्योंकि स्मॉल टी अप्रभावी होता है। आप और भैया साथ में हैं तो क्या बताओ, कभी तुम पहले बैठ सकते हो, नहीं भैया के बैठे कहते भैया बैठिए आप, लेकिन नहीं बहू बैठो, नहीं भैया आप बैठिए, परिवारी बैठा भी देते हैं तो आपको लगता है कि बाप रे हम कितना गलती काम कर ले हैं, है नहीं। इसलिए कभी भी लिखेंगे तो पहले कैपिटल टी, पहले प्रभावी, पहले अब यह स्मॉल टी होगा। अब यहां बताओ स्मॉल टी, और अब इसको देखो बताओ ये लंबा है कि बौना, ये कैपिटल टी कैपिटल तरह क्या है, लंबा है ना, ये बौना के लंबा पहुंची रे, लंबा है। हम जे पूछे से बताओ, बड़ी एडवांस बन गया तो नहीं, शंकर पहचान चले, शंकर नहीं पूछ रहे थोड़ा सा, हम खाली पूछ रहे लंबा है कि बौना, यही बताओ, इतना दिमाग लगाता है, लंबा है ना, ये क्या है, हाय बाप, एक वजह से कटनी काटे जा रही थी हमें, ये भी क्या है लंबा, ये क्या है बौना है। अब गौर से देखो कि सर सेकंड पीढ़ी ना हुआ ही रे, F2 पीढ़ी ना हुआ, गौर से सुनो, एक शंकर संकरण ग्रेगर जॉन मेंडल करवाते हैं तो 7 लक्षण में से एक लक्षण को लेते हैं, वो भी पौधा के लंबाई को लेते हैं, एक लंबाई लंबा एक बौना, लंबाई तो गुण हो गया, लंबाई क्या हो गया, लेकिन लंबाई गुण है तो भाई ओकरा में कोई लंबा ही कोई विपरीत में क्या रहेगा बौना। जब लंबा और बौना पौधा के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो पहला पीढ़ी में जितना संतान था सब के सब लंबा, सब के सब, तब अब जो भी संतान F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था उसी के बीच में क्रॉस करवाए, F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुआ उसी के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होता है वो आप देख रहे हैं 75%, कितना प्रतिशत, 75% लंबा और 25% बौना, 75% क्या है और 25%, यानी 1 2 3, 3 अनुपात 1, 3 अनुपात, 3 अनुपात, यानी 3 हिस्सा लंबा 1 हिस्सा बौना। तो ये जानते हैं, जो देख के तुम बता दे रहे हो, देख रहा है कि सर लंबा, ये भी कोई चीज लंबा, ये भी कोई चीज, जो देख के तुम बता दे रहे हो, तो हम बताए थे कभी जिंदगी में दुगो शब्द, एगो फिनोटाइप है वो जीनोटाइप, फिनोटाइप है बोले थे, तो जो देखे से पता चल जाए वो फिनोटाइप, लक्षण प्रारूपी,
एक कर देखो, फिनो टाइप। फिनोटाइप बताओ तो क्या होगा? 3:1। फिनोटाइप क्या होगा? अरे भाई लक्षण तीन, तीन हिस्सा लंबा एक हिस्सा बौना है, तो कहेंगे सर फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। अब आओ जीनोटाइप। अब क्या है? जीनोटाइप मैंने जीन को देखेंगे। अब निहारो शुद्ध लंबा कितना है, चारों में शुद्ध लंबा कितना है? तो शुद्ध लंबा 1:, और संकरण वाला लंबा कितना है? 2 है। और बौना क्या है? 1। यही बात है, पूछता है बार बार। एक संकर संकरण में मिया ग्रेगर और मेंडल एक संकर संकरण करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी के सभी संतान लंबा प्राप्त हुआ। लेकिन F2 पीढ़ी में जीनोटाइप जो है 1:2:1, 1:2:1 प्राप्त होता है। कौची जीनोटाइप? कौची रे? एकदम शुद्ध लंबा है ना, आई संकरण वाला लंबा है ना, आई शुद्ध बौना है। और फिनोटाइप की बात करेंगे तो 3:3 हिस्सा लंबा एक हिस्सा। क्या ये बात समझ में आया कि दिक्कत है? इसे आप वर्गाकार स्थिति में भी दर्शा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वर्ग ले लिए, एकरा में यहाँ पे आप युग्मक को ले लीजिएगा। किसको ले लीजिएगा? हाँ, ये है युग्मक। ये क्या है? युग्मक में क्या लिए थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना था? कैपिटल टी और कौन सी, यही ना यहाँ रे? युग्मक में कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और। अब अपने से समझो, यहाँ गौर से देखो, ई वाला बॉक्स में क्या भराएगा? ई वाला कैपिटल टी, आई भी कुछ है भरा गया। अब एकरा में क्या भरेंगे? सामने कैपिटल टी और कुछ है स्मॉल टी। एकरा में बताओ कैपिटल टी और एकरा में स्मॉल टी और। अब जीनोटाइप बताओ, गिनेंगे हम लोग। इस शुद्ध लंबा है ना, और ये क्या है? ये भी लंबा है लेकिन संकरण वाला, ये भी लंबा है लेकिन आई कुछ है शुद्ध बौना। तो बताओ फिनोटाइप क्या होगा? 3:। फिनोटाइप क्या होगा? मतलब 3 गो लंबा है ना, और एक क्या है? बौना। जीनोटाइप बताओ। जीनोटाइप देखो कि कैपिटल टी कै गो है? एक लिखेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी कै गो है? 2 लिखेंगे। अब स्मॉल टी ये हो गया जीनोटाइप। ये क्या हुआ? कौन ऐसा बच्चा है जो ग्रेगर और मेंडल का एक संकर संकरण का नियम नहीं समझ पाए? एक संकर संकरण के नियम में 7 लक्षण में से कितने लक्षण लिए? 1 लक्षण लेते हैं और उनके विपर्यासी गुणों के साथ में क्रॉस करवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई लिए, तो लंबाई में एक लंबा एक बौना पौधा के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो जो पहला पीढ़ी प्राप्त होता था सब के सब प्रभावी गुण दिखा। कैसन गुण? कैसन दिखा? अब उनको लगा कि भाई आप प्रभावी गुण कहां चला गया, तब वो F1 पीढ़ी के बीच में पुनः क्रॉस करवाते हैं। F1 पीढ़ी के बीच में पुनः क्रॉस करवाते हैं, तो जो F2 पीढ़ी में संतान प्राप्त होता है वो कर फिनोटाइप 3:1। फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप जो था 1:2:1, यानी शुद्ध लंबा 1, 25% शुद्ध लंबा, और 50% संकरण लंबा, और 25% बौना। क्या किसी को दिक्कत है? दिक्कत आया समझ में? आया? इस चीज को आप समझ गए। अब जो है हम लोग देखेंगे बच्चा पार्टी आगे में, जानते हैं क्या है? द्विसंकर संकरण। क्या है? द्विसंकर संकरण। अब दिमाग काम करी तो द्विसंकर संकरण में क्या गो लेंगे? 2 लक्षण लेंगे। एक संकर संकरण में ग्रेगर और मेंडल भैया एक संकर संकरण में 1 लक्षण को लिए, द्विसंकर संकरण में तो 1 ले लेते हैं। देखो 1 ले लेते हैं लंबा, एक लंबाई ले लिए,
और गोल। कैसन ए जी, पौधा जो है मटर के वो लंबा है, लेकिन ओकर बीज कैसन है? तो कै गो लक्षण ले आया? क्या लक्षण? अब एक विपरीत का होता है, बौना चापटा न झूरीदार। कौची? झूड़ी दार। देखिए ये है लंबा, लंबा के विपरीत क्या हुआ? और गोल के विपरीत झूड़ी, झूरीदार। ठीक है, कहेंगे सर जैसे लंबा के लिए तो हमने के पता हो गया है सर कि लंबा के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है सर। लंबा के लिए क्या होता है? और गोल के लिए राउंड ना, कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा सर। अब यही एक विपरीत बताओ तू लोग, स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा ना, और एक विपरीत होगा स्मॉल आर और जनक है। अब आप पे डिपेंड करता है, इनको भी नर बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं, हमने के ऊपर मानना है। मान लेते हैं कि ये नर है, ये क्या है, और ये मादा है। दिमाग कम कर रहा है। द्विसंकर संकरण में कितने लक्षण ले रहे हैं? कैगो रे? दो। एक के लिए लंबा और एक लिए गोल, यानी कि एक ले लिए लंबाई और एक बीज के आकार, एक ले लंबाई और एक ले बीज के। तो लंबाई में देखते हैं कि लंबा और बौना, गोल और झुरीदार, झुरी। आ जाओ, लंबा के लिए कैपिटल टी और गोल के लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर। बौना के लिए स्मॉल टी, झुरीदार के लिए स्मॉल आर और। समझ रहे हैं? कि जनक न रे, जनक को कोची से? बी से जनक को। अब सबसे पहले क्या होगा? अर्धसूत्री। क्यों होगा अर्धसूत्री विभाजन? क्योंकि निषेचन की क्रिया में जनक भाग नहीं लेते। कौन भाग लेता है? युग्मक भाग लेता है। अर्धसूत्री विभाजन कर दो बच्चा पार्टी। जैसे ही आप अर्धसूत्री विभाजन करोगे तो आप देख रहे हैं बनेगा कैपिटल टी और कैपिटल आर। एगो टी आवेगा, एगो आर आवेगा, फिर कैपिटल टी और कैपिटल, यही ना बनेगा। यहां देखना, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी और स्मॉल, ये युग्मक बन गया। क्या बन गया? युग्मक बना। बता रहे बना कि नहीं बना? अब समझो, जैसे युग्मक बनेगा, अब युग्मक तो भाग लेगा, ये मिलेंगे इनसे, मिलेगा। देखो तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल, ये ना बनेगा ना। देखे कैपिटल टी तथा कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी तथा स्मॉल टी, कैपिटल आर थे कैपिटल, एक में स्मॉल लिखेंगे ना। अब पुनः अभी यही एक से नहीं मिलेगा, बताना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, देख रहे हैं बनेगा। अच्छा फिर ही मिलेंगे, बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर बनेगा, फिर इनसे मिलेंगे, बोलो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। मेरे प्यारे बच्चों आप देख करके बताओ, ये फन पीढ़ी है ना, क्या सभी पौधे कैसा से बताओ, ये देख के बताओ। ये लंबा है और कैसे है? गोल। लंबा और गोल बीज वाला काहे सर? अरे भाई मेरे कहे थे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बौना, और कैपिटल टी स्मॉल टी तो लंबा। ये लंबा है कि ना है? है तो इसी ने दिमाग लगावेला है रे। अगर कैपिटल आर और कैपिटल तो गोल, देखो कैपिटल आर कैपिटल क्या होगा? कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कुछ झुरीदार क्या रहेगा, और कैपिटल और स्मॉल आर कुछ रहेगा गोल। क्या रहेगा? काहे कि कैपिटल आर प्रभावी रहेगा। कैपिटल आर छोटका आर के कोई वैल्यू, तब आपने से बताओ, ये तो लंबा तो पक्का है, आई गोल है, लंबा गोल लंबा सब तो इसने ही रे, सब वो इसने है ना समझ में आ रहा है? आ रहा है? सुनो ना ए बाबू कैफ, हमारा ये का नाम है कि ग्रेगर मेंडल जी 2 गो लक्षण लिए। कै गो?
एक गोल और एक लंबा। और जब क्रॉस करवाते दोनों के बीच में, तब प्रथम पीढ़ी में जितना संतान था सब लंबा और सब लंबा और। तो ये बौना और झुर्रीदार कहाँ गया? बौना और झुर्रीदार कहाँ गया? तो फिर से वो क्या करते हैं कि अगला बार एक खानिए के लेते वापस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या करते हैं कि लेते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, और एक वही मान लेते कि नर है, ये क्या है? मादा के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल। ये क्या है? ये जनक अवरी है ना, जनक के लिए अब यार सूत्री विभाजन होगा रे। क्या होगा? अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। 4 तरह के युग्मक बनेगा। क्या तरह के? देखा यहां गौर से। कैपिटल टी होता है, कैपिटल आर होगा, एक युग्मक बना। अच्छा कैपिटल टी अभी लिखे भाई, अब स्मॉल आर होता है, देखिए दुगुना आर है, 2 युग्मक बन गया। अब स्मॉल टी होता है, कैपिटल आर होता है, और स्मॉल टी और स्मॉल आर होगा। क्या तरह के युग्मक? क्या तरह के? फिर से ध्यान दो, देखो ना ए मियां, युग्मक देखो, युग्मक बनेगा तो कैपिटल टी देख लिए, कैपिटल टी दोनों आर के साथ बारी बारी मिलेगा। एक बार कैपिटल टी व स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी, अरे सॉरी कैपिटल टी और कैपिटल आर, और कैपिटल को ची स्मॉल आर, ये दोनों से मिल लिए तो ये भी दोनों से मिलेंगे। स्मॉल टी और कैपिटल आर हुआ कहा? तो दूसर गुण नहीं रे, हम एक में ना कहे, जैसे देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी रहे, तो एकरा में स्मॉल टी कभी ना लिखना है। अब ये जातीय दूसरों का एक गोल अलग लक्षण है, समझे? ओरा में कंपेयर नहीं करना, हमारा कंपेयर यही रहता है। इसे देखो कैपिटल आर व स्मॉल आर, तो कभी स्मॉल आर ऐसे ना लिखाएगा, ठीक ना। लेकिन ई वाला है लंबाई के, टी जो ऐसा लंबाई है, आर ऐसे गोल वाला है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, सही है। अब एक भी बनेगा इसने, देखो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी, का बना? का बना रे? हाँ युग्मक बन गया। क्या बन गया? अरे युग्मक बना ना, क्या बनाई? अब एकरा पॉसिबल ना है वैसे करला कि एकरा मिला है, चारों से ना मिलेगा, ये चारों से मिलेगा। देखो ये मिलेगा इससे, इससे, इससे और इससे, यहां तक कोई दिक्कत तो ना है, मिल जाता है। लेकिन अब जैसी एकरा मिला हुआ चारों से मिलते, मार गिंजन हो जाते, होता है, हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए ई वाला नियम पॉसिबल कैसे वर्गाकार में करेंगे हम लोग? क्या करेंगे बच्चा पार्टी? हाँ देखिए ऐसे करेंगे, एक ले लेंगे बहुत सा बड़ा एक वर्ग, ठीक है, एक ले लेंगे ऐसे युग्मक, यहाँ पे क्या ले लेंगे? हाँ युग्मक, क्या तरह के था युग्मक? 1 2 3 1 4, 1 2 3 1, 4 तरह की युग्मक ले लिए। अरे सुनो रे ए मैया, देखो यार समझो, अब जैसी युग्मक लिए तो इधर मान लेते कि नर है, इधर क्या है? तो युग्मक आप लोग याद है क्या क्या बना था? हम बताते, कैपिटल टी था और कैपिटल आर था, कैपिटल टी, कैपिटल टी था स्मॉल, स्मॉल टी था कैपिटल, स्मॉल टी और स्मॉल, यही ना बना था। तो सेम टू सेम इधर ही बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल, कैपिटल टी स्मॉल, स्मॉल टी और कैपिटल, स्मॉल टी और स्मॉल, यही ना युग्मक था। मजा आ गया। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। देखो बच्चा पार्टी, यहां देखो, ये वाला में क्या भराएगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी भराएगा, कैपिटल आर और कैपिटल, ई वाला आमने सामने भरना। देखो चलो कैसे भरना से, ई में भरेंगे ये और ये, बताओ कैपिटल टी कैपिटल टी, अरे कैपिटल आर और ई में कैपिटल था स्मॉल है। अभी में बताओ क्या, तू लोग बोलो,
कैपिटल आर और अच्छा ई में बताओ, बोलो। कैपिटल टी है और स्मॉल टी है ना, कैपिटल आर है ना और स्मॉल, कोई दिक्कत? अरे यार हम तू बताओ, अरे ये बोलो तो इनमें क्या भराएगा इसमें है? कैपिटल कैपिटल टी होगा भाई, आई वाला कुछ कैपिटल टी है, पहले टी के ना लिख ले भाई, एक कैपिटल टी तो यहाँ भी कुछ है। अब कैपिटल आर पहले लिखाएगा, ई में बताओ, फिर कैपिटल टी, स्मॉल और है ए, भेजा काम कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा हो तो नहीं भेजा काम। ई में बताओ कैपिटल और कैपिटल है और कुछ है, और कैपिटल और कुछ है। अच्छा अब बताना, ये है कैपिटल स्मॉल, मैंने कैपिटल ही है, ये कैपिटल है, तब बाकी तो रहता है हुआ। एक नाम बताना, कैपिटल टी होगा, अब ठीक है, ठीक है रे। अच्छा इसे बताओ कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल, कोई की तकलीफ है, दुख होगा तो बोलना कि मेरा दुख हो रहा है सर, होगा कैपिटल कैपिटल होगा। इसे बताओ स्मॉल टी और कैपिटल और स्मॉल है, बोलना, इसे बोलो, ठीक है? यस सर। एराम बताना, स्मॉल और कोई दिक्कत? एक राम बताना, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसमें देखो, ठीक है, भर देगा ही ना, अब ये भरना तो कोई दिक्कत की बात ना था सर। पहले इसमें लक्षण प्ररूपी बताओ, कि देख के तुम बताओ पहले कि कितना इनमें लंबा, कितना लंबा और कितना गोलाकार वाला पौधा है, देख के बताना है खाली। देखो ई कौची है, बोलो, लंबा और गोल, पौधा लंबा, बीज कैसन है, गोल। पहले ऐसे से ढूंढ लेते हैं कि लंबा और गोल कौन कौन है। ई कौची है, लंबा और, अरे गोल नहीं रे, काहे कि छोटा आर के कोई प्रभाव रहता है, रहेगा, लंबा और गोल ना है। ई कौची है, लंबा और, ई कौची है, ई क्या है, ई लंबा और, तेरा में टिक न लगाते हैं, ई लंबा और, ई लंबा और, चलो ई लंबा और, आई लंबा और, एक कौची है, पौना और गोल है, पौना और कौची है, ये तो झुरदार कहने में लगल है, ये पौना और गोल नहीं रे। यस सर। अच्छा एक रा बताओ, पौना और, ई कौची है, लंबा और, ई लंबा और, ना लिखे, ई कौची है, पहले तो ये बताओ है कौची, पौना और गोल, ई कौची है, पौना और जोड़ीदार। ये सब पहचाने आ गए सबके, ये तो पहचान ले रहा है। ये जो हम टीक लगाए हैं, ये हवा लंबा पौधा और कैसन गोल के लिए, गिनू तो कितना है, 9 गो है। सुनो, पहले हमने अनुपात निकाले कि कै तरह के पौधा है, एगो तो लंबा और गोल हो गया, अब दूसरा देखो कौची ऐसे,
देखो लंबा झुरीदार भी है ही, लंबा और कैसन झुरीदार। और कुछ है बताओ। पौना गोल, वाह कितना समझदार तू लोग है, हमारा तो मन कर दी कि आहा। पौना और गोल, और कुछ है पौना और कुछ है कने बोल है रे। ई ई ई तो बौने ही तो का दिक्कत है, बौन बौना एक न हो भाई। देखो बौना और कुछ ही झूड़ी, चार तरह के पौधा है ना, कै तरह के। तो हम देखू लंबा और गोल के पिल्ला से दर्शा दिले है। अब तो हनी बताओ हम एक से दर्शावा ही, एक लंबा और झुड़ीदार बताओ कै गो ऐसे। लंबा और झुड़ीदार, लंबा और झुड़ीदार है ये लंबा और झुड़ीदार है ये। अरे ये देखो लंबा और झुड़ीदार है ये। और कोई है नहीं सर। अब हम लोग चुनते हैं बौना और गोल के। बौना और एक हम हरियर से दर्शावे बौना और गोल, तो ये बौना और गोल है ये, बौना और गोल है ये, बौना और गोल है ये। हो गया। अब करें ये बौना और गोल है ना ना। चलो अब चुनते हैं सर बौना और झुरीदार। बौना और ये एक गो है, एक गो ना। हाँ बोलो क्या करे नीता। हो गया सब। अब हमारा बताओ गिन करके लंबा और गोल कै गो है, कै गो 9 लिख दे। लंबा और झुरीदार कै गो 3 गो, अब बौना गोल 3 गो, अब बौना झुरीदार। ए सुनो ना रे, ये लक्षण प्रारूपी न है, जीनोटाइप की फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप पूछेगा, सुनो ना रे, पूछेगा कि मेंडल के द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप का अनुपात क्या है, तो कहेंगे 9:3:3:3:1। 93 31 93 93, मतलब 9 गो रहेगा लंबा और गोल, 3 गो रहेगा लंबा और झुरीदार, और 3 गो रहेगा बौना और 1 रहेगा कितना। कोई दिक्कत परेशानी है? जोड़ लेते हैं क्या को 16 गो नहीं रे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौके, तो 16 गो गिनते हैं, 16 गो होता है कि नहीं होता है। 9 और 3 12 और 3 15 1 का लक्षण प्रारूपी में कोई दिक्कत? निकाल ले रहे हो? टाइम ज्यादा हो गया है, अभी बताना होगा हमको जीन प्रारूपी। तो जीन प्रारूपी बड़ी मनी होगा, जीन प्रारूपी बहुत सारा होगा। बताओ तो जीन प्रारूपी का आंसर कौन सी है, बोलो इसको। लंबा शुद्ध लंबा शुद्ध गोल है, शुद्ध लंबा और शुद्ध एरा पढ़ो। शुद्ध लंबा संकरण वाला गोल है नहीं, शुद्ध लंबा नहीं, एरा बोलो। संकर वाला लंबा शुद्ध पकड़े आवेगा। ई संकर वाला लंबा संकर वाला नहीं। अच्छा ई शुद्ध लंबा और संकरण सब अलग अलग है, रेशियो अलग अलग मिलेगा। ये वाला घर से बना लोगे? आया समझ में कि ना आया? किसको किसको समझ में ना आया हाथ उठाओ। ना आया कोई दिक्कत? चलिए फिर से मिलते हैं।